फंजाई जिसका नाम है अस्टिलागो ट्राइटिकाई। अस्टिलागो ट्राइटिकाई अस्टिलागो स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाला एक फंजाई है जो कि वीट की फसल पर अटैक करता है और उसमें स्मट डिजीज़ का बाइस बनता है। याद रहे यहाँ पर दो पैथोजेनिक फंजाई हैं, एक अस्टिलागो स्पीशी और दूसरा है पक्सिनिया स्पीशी। अस्टिलागो स्पीशी में जो फंजाई पाए जाते हैं वो हमेशा स्मट डिजीज़ का बाइस बनते हैं फसलों में, क्रॉप्स में, जबकि पक्सिनिया स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले जो फंजाई हैं वो एक रस्ट डिजीज़ का बाइस बनते हैं। तो चूँकि हम अस्टिलागो ट्राइटिकाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि वीट प्लांट पर अटैक करके उसमें स्मट डिजीज़ का बाइस बनता है। स्मट में और रस्ट में डिफरेंस ये है कि स्मट डिजीज़ में जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पोर्स नज़र आते हैं, ब्लैक कलर की डस्ट लाइक पार्टिकल्स जो कि स्पोर्स होते हैं फंजाई के वो नज़र आते हैं, जबकि रस्ट डिजीज़ में ऑरेंज या रेड कलर के जो स्पोर्स होते हैं वो इन्फेक्टेड प्लांट पर नज़र आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्टिलागो ट्राइटिकाई जो कि एक वीट प्लांट पर कैसे अटैक करती है, कैसे उनको इन्फेक्ट करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एक वीट प्लांट है जो कि इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड वीट प्लांट है। अब इस इन्फेक्टेड प्लांट में जो सीड हैं जिन्हें हम कर्नल कहते हैं, वीट प्लांट में जो सीड होता है उसे कर्नल कहा जाता है। तो जब ये पूरा प्लांट वीट प्लांट इन्फेक्टेड है तो जाहिर सी बात है कि इस प्लांट में जो कर्नल्स हैं, जो सीड हैं, वो भी इन्फेक्टेड होंगे। उनके अंदर इस फंजाई के स्पोर्स मौजूद होंगे, उन्हें हम कहते हैं टीलियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स। तो ये जो इन्फेक्टेड वीट प्लांट है इसमें जो कर्नल्स मौजूद हैं उनके अंदर क्या मौजूद हैं? टीलियोस्पोर्स मौजूद हैं। अब होगा क्या कि अगर वो कर्नल मेम्ब्रेन, सीड की जो कवरिंग है, कर्नल फट जाता है तो कर्नल के फटने से, सीड के फटने से उसके अंदर जो टीलियोस्पोर्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। अब वो टीलियोस्पोर्स जो हैं वो डस्ट पार्टिकल जितना उनका साइज होता है तो वो हवा के ज़रिए जो है वो इधर उधर जो है वो बिखर जाएंगे। कि एक इन्फेक्टेड वीट प्लांट है, उस इन्फेक्टेड वीट प्लांट में जो कर्नल मौजूद हैं उनके फटने से टीलियोस्पोर्स बाहर आएंगे जो कि हवा के ज़रिए इर्द गिर्द बिखर जाएंगे। अब हो सकता है कि एक टीलियोस्पोर, फ़र्ज़ कर लें कि एक टीलियोस्पोर हवा के ज़रिए उड़ता हुआ एक हेल्दी वीट प्लांट, ये जो प्लांट है ये एक हेल्दी प्लांट है। अब एक टीलियोस्पोर जो है वो उड़ता हुआ, हवा के ज़रिए उड़ता हुआ वो आकर इस हेल्दी प्लांट के ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एक टीलियोस्पोर जो है वो गिर चुका है। तो टीलियोस्पोर्स लैंड ऑन फ्लावर ऑफ हेल्दी प्लांट। अब ये एक हेल्दी प्लांट है जिसमें यहाँ पर फ्लावर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो एक टीलियोस्पोर उड़ता हुआ आता है और वो आकर फ्लावर के ऊपर जो है वो गिर जाता है, इस हेल्दी प्लांट के फ्लावर के ऊपर लैंड करता है, गिर जाता है। अब जब वो टीलियोस्पोर फ्लावर के ऊपर गिरेगा, लैंड करेगा, तो मिसाल के तौर पर ये उस फ्लावर में, अब फ्लावर के अंदर ओवरी जो है वो मौजूद होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी मौजूद होती है। तो मिसाल के तौर पर ये उस फ्लावर में ये ओवरी मौजूद है। तो जब वो टीलियोस्पोर आकर गिरेगा फ्लावर पर तो वो जर्मिनेट करेगा, टीलियोस्पोर ओवरी के ऊपर जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, जर्मिनेट करेगा। टीलियोस्पोर के जर्मिनेट करने से एक हाइफी, याद रहे टीलियोस्पोर्स जो हैं ये डाई कैरियोटिक होते हैं, इनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लिहाजा टीलियोस्पोर के जर्मिनेट करने से जब वो फ्लावर के ऊपर जर्मिनेट करेगा तो एक डाई कैरियोटिक हाइफी, जिसे हम माइसीलियम भी कह सकते हैं, एक डाई कैरियोटिक हाइफी बनेगा। अब उसमें क्या होगा कि डाई कैरियोटिक हाइफी का कुछ हिस्सा ओवरी के अंदर भी दाखिल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो तीसरा पॉइंट क्या है कि टीलियोस्पोर्स फ्लावर पर जब गिरेंगे तो वहाँ पे जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके ये क्या बनाएंगे, डाइकैरियोटिक माइसीलियम या डाइकैरियोटिक हाइफी बनाएंगे। अब वो जो हाइफी होगा वो क्या करेगा, ओवरी के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है उस ओवरी में एग मौजूद है, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो अल्टीमेटली जो है वो सीड बनेगा। अब जब सीड बनेगा, अब ये सीड है, फर्टिलाइजेशन हुई, उस फ्लावर में सीड बन गया। अब उस सीड में ये एम्ब्रियो मौजूद है, लेकिन उस एम्ब्रियो में यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम भी मौजूद है। किसका, अस्टिलागो का। तो माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम क्या करता है, वो जो अस्टिलागो स्पोर, टीलियोस्पोर के जर्मिनेट होने से जो माइसीलियम बनता है, ये एम्ब्रियो के साथ ही सीड के अंदर जो है वो मौजूद रह जाता है। जब इस ओवरी में मौजूद एग की फर्टिलाइजेशन होती है, जब एम्ब्री सीड बनता है, तो उसमें जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो के साथ इस माइसीलियम का भी कुछ हिस्सा वहीं पर ही रह जाता है। अब ये सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो कि बाहर से कुछ इस किस्म के नजर आएंगे। दीज आर द सीड्स, जिन्हें हम कर्नल्स भी कहते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि वीट प्लांट के जो सीड्स होते हैं हम कर्नल्स कहते हैं। अब ये जो सीड है इन्फेक्टेड, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, माइसीलियम मौजूद है। अगर हम इसका कुछ घंटे बाद एक और क्रॉस सेक्शन देखें इसी सीड का, इन्फेक्टेड सीड का, तो उसमें हम देखते हैं कि एम्ब्रियो के साथ साथ माइसीलियम मौजूद होता है। अब एम्ब्रियो अभी ग्रो नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमने सीड को ज़मीन में सो नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो अभी ग्रो नहीं कर रहा। तो माइसीलियम जो उस एम्ब्रियो के साथ मौजूद होता है वो भी डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, कुछ देर के लिए अपनी ग्रोथ को रोक लेता है। इसी सीड को फिर जब हम ज़मीन में सो करते हैं, ज़मीन में जब दबाते हैं, तो आप जानते हैं जब हम बीज को ज़मीन में दबाएंगे तो अल्टीमेटली एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू कर देगा। अब चूँकि एम्ब्रियो के साथ साथ माइसीलियम भी मौजूद है अस्टिलागो का, तो वो माइसीलियम भी एम्ब्रियो के साथ साथ ग्रो करना शुरू कर देगा। अब एम्ब्रियो जब ग्रो करेगा तो वो एक स्टेम बनाएगा, रूट बनाना शुरू, जिसे हम सीडलिंग, नन्हे पौधे का नाम देते हैं। तो उस नन्हे पौधे में जो स्टेम निकल रही है, जो रूट्स निकल रही हैं, उनके अंदर माइसीलियम भी मौजूद है, क्योंकि एम्ब्रियो के साथ सीड में माइसीलियम भी मौजूद था। तो जब इस सीड से एम्ब्रियो जर्मिनेट करके स्टेम और रूट नहीं बनाएगा, तो साथ ही साथ माइसीलियम भी ग्रो करेगा। लिहाजा जो रूट्स बन रही होंगी, जो स्टेम बन रहा होगा, उसके अंदर माइसीलियम भी ग्रो कर रहा होगा। अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता प्लांट जो है वो साइज में बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक आहिस्ता आहिस्ता ये एक हेल्दी, अब ये जो लीफ है इसके, अब इस लीफ में भी आप देख सकते हैं ये माइसीलियम जो है वो साथ साथ ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पर ये लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। अगर हम यहाँ से लीफ का एक छोटा सा हिस्सा कट कर लेते हैं तो उस लीफ में जो आप देख सकते हैं कि ये माइसीलियम मौजूद है। इसी तरह मज़ीद प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होता चला जाता है। ये एक अडल्ट वीट प्लांट में अब ये तब्दील हो चुका है, जिसमें प्रॉपर सीड्स आप देख सकते हैं, कर्नल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो कर्नल्स हैं, इनमें जो फ्लावर्स मौजूद होंगे वो भी इन्फेक्टेड होंगे, और इवन कि ये जो सीड्स बनेंगे ये भी इन्फेक्टेड होंगे। ये जो सीड बनेंगे इनके अंदर यहाँ पर सीड्स मौजूद होंगे जो कि इन्फेक्टेड होंगे। अब ये जो इन्फेक्टेड सीड है, इन्फेक्टेड कर्नल्स हैं, ये इनके अंदर माइसीलियम मौजूद होगा, जिसको एक क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं हम कि इसमें टीलियोस्पोर्स मौजूद हैं। अब देखिए प्लांट मेच्योर हो चुका है और उसने क्या बना दिए हैं, कर्नल सीड्स बना दिए हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद, मेच्योर होने के बाद उसने सीड बना दिए हैं। तो जाहिर सी बात है जो माइसीलियम साथ साथ ग्रो कर रहा है वो भी मेच्योर होगा। तो माइसीलियम भी मेच्योर होकर वो क्या बना चुका है, वो टीलियोस्पोर्स बना चुका है। जब एक प्लांट अडल्ट हो चुका है, एक प्लांट जैसे जैसे मेच्योर होगा तो उसके साथ साथ जो माइसीलियम है वो भी मेच्योर होता चला जाएगा। प्लांट मेच्योर हुआ, उसने सीड बना दिए, कर्नल्स बना दिए, तो जो उसके अंदर माइसीलियम था वो भी मेच्योर हुआ और उसने क्या बनाए, उसने स्पोर्स बना दिए, टीलियोस्पोर्स, जो कि डाइकैरियोटिक हैं। अब ये डाइकैरियोटिक टीलियोस्पोर्स कहाँ पर मौजूद हैं, इस प्लांट के कर्नल्स में मौजूद हैं। तो टीलियोस्पोर्स बनते जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्लांट आहिस्ता आहिस्ता इसके कर्नल्स डैमेज होते चले जाएंगे
और ये प्लांट कुछ इस किस्म के प्लांट में जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब ये एक ऐसा प्लांट है जिसके कर्नल्स काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं क्योंकि उनमें टीलियोस्पोर्स ही जो हैं वो मौजूद हैं। एक टाइम आएगा कि इसके इस कर्नल्स जो हैं वो फट जाएंगे और टीलियोस्पोर्स बाहर आएंगे और यूं ये सिलसिला फिर से दोबारा से जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अस्टीलागो जो फंजाई हैं ये गंदम की जो फसल होती है ये उस पूरी की पूरी फसल जो है उसको तबाह कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमिकली लॉस होता है।